हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन उपाध्याय। और आज हम जानने वाले हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन जिन पॉइंट्स पे एक प्रेग्नेंट फीमेल की काउंसलिंग की जानी चाहिए। सबसे पहले तो है बर्थ प्रिपेयर्डनेस या फिर माइक्रो बर्थ प्लान। इसमें क्या किया जाता है, वुमेन को हेल्प किया जाता है उसकी जो डिलीवरी है, जो बच्चे की बर्थ होने वाली है उसके बारे में प्लानिंग करने में। इसमें क्या आता है कि बच्चे के जन्म के समय कौन उसके साथ में प्रेजेंट रहेगा, कौन अटेंडेंट रहेगा साथ में, और कहाँ पर डिलीवरी होगी यानी कि किस जगह होगी, वो पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए। ये पूरा प्लानिंग इसकी करके चलनी चाहिए पहले से कि कहाँ पर डिलीवरी होगी और कहाँ पे कौन कौन साथ में रहेगा उस टाइम पे और किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। तो ये आ जाता है माइक्रो बर्थ प्लान। अगली चीज़ इसमें क्या आ जाती है, उनको काउंसिल किया जाना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं उनके क्या क्या रिस्क होते हैं और होम डिलीवरीज के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है एक ऐसी डिलीवरी जो कि एक प्रॉपर मेडिकल सेटिंग में हो रही है, जहाँ पर पूरी एक प्रॉपर टीम ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मेडिकल स्टाफ है। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आती हैं तो उसे तुरंत मैनेज कर लिया जाता है, जबकि ये होम डिलीवरीज़ के केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। और क्या एडवांटेज होते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के, बहुत बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लड लॉस हो जाता है या फिर बहुत से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। सारे जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो जिससे जो भी अगर कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ रहे हैं तो उसको वहीं पे मैनेज किया जा सकता है अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन राइज होते हैं तो। यही होम डिलीवरीज़ के केस में ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं की जा सकती और ना ही प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो इस पॉइंट पर बहुत अच्छे से फोकस करके काउंसलिंग की जानी चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल की कि किस तरीके से उसकी जान को, जच्चा और बच्चा को खतरा हो सकता है होम डिलीवरी के केस में, और यही चीज़ को टाला जा सकता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए ऑप्ट करके। और किस पॉइंट पर काउंसलिंग की जानी चाहिए, वुमेन को एडवाइस करना चाहिए कि अगर इमरजेंसी आती है तो उन्हें कहाँ पे जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कहाँ से होगी, आने जाने की व्यवस्था के लिए ट्रांसपोर्टेशन को कहाँ से, पैसे की व्यवस्था पहले से रखनी चाहिए, और ब्लड डोनर्स का जो भी लिस्ट है वो पहले से तैयार रखनी चाहिए। यानी कि कोई ऐसा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन साथ में होना चाहिए जो कि ब्लड डोनेट कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, तो कोई ना कोई डोनर होना चाहिए जो कि ब्लड डोनेट कर सके जिससे कि जान को बचाया जा सके। तो इन सारे पॉइंट्स पे पहले से ही काउंसलिंग करके रखना चाहिए जिससे कि आगे आने वाली समस्या को हम बहुत हद तक टाल सकते हैं। और वुमेन को एजुकेट करना चाहिए कुछ ऐसे पॉइंट्स पे कि भाई साइंस ऑफ लेबर क्या है। लेबर का साइन का मतलब होता है कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि अभी डिलीवरी होने वाली है बच्चे की, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे काउंसलिंग की जानी चाहिए। इसमें क्या आ जा सकता है, ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये सारे कुछ वो होते हैं लक्षण जिससे हम पता कर सकते हैं कि अब बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। तो इसके बारे में पहले से ही एजुकेट करके रखें फैमिली को कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जिससे पता लगेगा कि अब डिलीवरी होने वाली है, आपको तुरंत ट्रांसपोर्ट करना चाहिए एक मेडिकल सेटिंग में, मेडिकल फैसिलिटी में, अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगली चीज़ आती है एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग ANC एंड PNC। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बताया था एंटी नेटल केयर और प्री नेटल केयर के बारे में, तो ये क्यों महत्वपूर्ण होती है ANC और PNC, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इतने सारे पॉइंट्स हैं, इस पर हमने आज बहुत ही डिटेल में बात करी थी पिछली वीडियोस में, जाके आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, बहुत से जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं उसको टाला जा सकता है पहले से ही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे अगली चीज़ होती है डाइट, न्यूट्रिशन और रेस्ट के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज दी जानी चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल को कि क्या क्या डाइट होनी चाहिए उनकी, क्या क्या खाने में वो ले सकते हैं, क्या क्या नहीं ले सकते हैं। इस पर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ब्रीस्ट फीडिंग के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज दी जानी चाहिए वेमेन को, जिसमें क्या आ जाता है एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग भी आ जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग का मतलब होता है बेबी को सिर्फ और सिर्फ माँ का खाना ही देना है, माँ का दूध ही पिलाना है जब भी बच्चे को भूख लगती है शुरू के 6 महीने तक। इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रीस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं देना। तो इसके बारे में प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल को, जिससे कि आने वाला बच्चा है उसकी अच्छे से देखभाल की जा सके। और अगली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे सेक्स के बारे में कि कितना सेफ़ है, आप कब तक कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए। अगली चीज़ होती है जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है घर में,
उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चे पे जो आ रहा है, फीटस पे और प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर, किस तरीके से ये मेंटली उसको डिस्टर्ब करके फीटस पे अफेक्ट डाल सकता है, इसके बारे में प्रॉपरली एजुकेट किया जाना चाहिए। ये जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है ये बहुत ही बुरी तरीके से जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, और जो बच्चा आने वाला है उसकी भी हेल्थ पे इससे अफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्टली। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए, और इन सारे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह इसको बहुत हद तक अवॉइड किया जाना चाहिए, जितना ज़्यादा अवॉइड किया जा सके, और कोशिश करनी चाहिए कि ये इसकी नौबत आए ही ना, घर में ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। और किस पॉइंट पे होनी चाहिए काउंसलिंग? फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है बच्चों में ढंग से गैप रखना, जो भी बच्चे हो रहे हैं, और उनको अच्छे से प्लान किया जा सके, जिससे कि कम से कम बच्चे रखे जा सकें, हम दो हमारे दो जो नारा भी है उसको अमल में लाया जा सके। इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे कि किस किस पॉइंट पर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है एक प्रेग्नेंट फीमेल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।